हिंदू युवा परिषद संस्थान के कार्यकर्ताओं के उद्योग से कचार करीमगंज व हाइलाकांदी जिले के लाची सेना के संस्थान कार्यकर्ताओं के उद्योग से श्रीभूमि जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ वीर लाचित बरफुकन के 403वां जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर विचार विमर्श सभा के साथ साथ उनके जीवनादर्श पर भी कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। इस दिन के कार्यक्रम में समाज सेवी गीता पांडे मौजूद रही। उन्होंने अपने वक्तव्य में स्वाधीनता सेनानी वीर लाचित बरफुकन के जीवनादर्श पर आलोकपात किया। साथ ही आने वाले दिनों में लोगों को राष्ट्र सेवा में सभी स्तर के लोगों को एक मंच पर आने के लिए प्रेरित भी किया गया। नमस्कार। बांग्ला बोले या हिंदी? मेरा मातृभाषा तो हिंदी है। तो आज हिंदू युवा परिषद असम के केंद्रीय लाचित दिवस उद्यापन में हमें बुलाया गया। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ में मंच में बैठे सभी को मेरी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सम्मुख में बैठे हुए मेरी बहनें, मेरी भाई और मेरे आए हुए टीम, सभी को मेरे दिल से धन्यवाद। आज मैं एक्चुअली बहुत व्यस्तता में आई हूँ और मुझे बहुत कुछ बोलना होता है इन सब विषयों में, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ समझ में नहीं आ रहा है। बट बोलने के लिए बोला गया तो थोड़ा बोलूंगी जरूर। सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन में देश कहाँ जा रहा है हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगे हुए हैं। हम जो डिजाइन फॉर लाइफ में जो काम कर रहे हैं, हर रोज आए दिन हम लोग देखते हैं कि हर घर की महिलाएं रो रहा है। 2 महीना 3 महीना का बच्चा छोड़ के बीवी को छोड़ दे रहा है 3 महीने के बच्चे देकर। ऐसा परिवार में जो अशांति हो रहा है, इनको हम लोग समस्या को समाधान करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। चुनाव में हम लोग बड़े बड़े भाषण मारते हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाया जाता है कि समाज में हम लोग काम करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो हमको कोई सेवा दिखाई नहीं पड़ता है। आज के दिन में जितनी प्रॉब्लम महिलाओं को हो रहा है, मैं ज्यादातर महिलाओं के लिए बोलूंगी। इसके लिए मैं कहूंगी कि घर से शुरुआत करना है हमें, क्योंकि हमारी जो बच्चे होते हैं इनको हम लोग अच्छा परवरिश नहीं दे पाते हैं। रास्ते घाट में जिस तरीके से हम लोग देखते हैं लड़का और लड़की बाइक में घूम रहे हैं, जिसके वजह से हर एरिया में बलात्कार हो रहे हैं और रेप हो रहे हैं, इन सब की वजह है सोशल मीडिया में जो पोस्ट लगाया जाता है, जो प्रोफाइल हम लोग देखते हैं, गंदा पोस्ट आते हैं। इन सब में पाबंदी लगाया जाए, इसको बंद किया जाए, तभी जाके हम लोगों को लगता है कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से रेप को हम लोग रोकने के लिए काम कर रहे हैं महिलाएं, ऐसा काम हमको अभी तक किसी संस्थाओं में देखने को नहीं आया है। हम लोग घर घर जाते हैं, लोगों के प्रॉब्लमों को सुनते हैं। कभी कोई कंप्लेन आता है हमारे पास तो उस कंप्लेन के ऊपर हम लोग जाते हैं, गांव जाके उसकी परिवार को समझाते हैं। लोग कहते हैं कि ये संगठन काल जैसे ये बुजुर्ग महिला, आप लोग देखेंगे एक बुजुर्ग महिला, उनका घर दुकान भाड़ा में दिया था। 5 साल से वो युद्ध कर रहा है, लेकिन 5 साल से उनको किराया नहीं मिल रहा। उनका एक लड़का है, जो लड़का मेंटल में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो कंटिन्यू हमारे पास 1.5 साल से आया है। 1.5 साल पहले हमने विचार के माध्यम में समाधान किया। काल जाकर उनको दुकान पर हमने मतलब आंदोलन नहीं बोल सकते इसको, काल दुकान पर जाके उस लड़के को निकालकर उस बुजुर्ग महिला को हमने उनका इंसाफ दिलवाया। लोगों का कहना है कि कोर्ट है, थाना है, फिर ये संस्थाएं क्यों आगे बढ़ रहे हैं? हजार संस्थाएं काम कर रहे हैं, लेकिन করে যাচ্ছেন সেই প্রচেষ্টায় আমরাও শামিল হয়ে আসামকে রক্ষা করতে হবে। আর হিন্দু যুব পরিষদ এই জন্যই সৃষ্টি হয়েছে যে আসামকে যাতে রক্ষা করা যায়, কারণ আসামের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত নয়। আর সেই ভবিষ্যৎ সুরক্ষার দায়িত্ব জনগণের উপর। আপনার জনবিন্যাসের যদি পরিবর্তন হয়, তাহলে আগামী দিনে আপনার ধর্মেরও পরিবর্তন হবে।